अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव होने वाले हैं अथवा क्या शुभाशुभ प्रभाव उन्हें अपने जीवन में देखने को प्राप्त हो सकते हैं, किन उपायों के द्वारा शनिदेव के इस गोचर को और भी ज्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि शनिदेव का यह जो राशि परिवर्तन है वह कब हो रहा है। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 3 जून 2027 तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में ही शनिदेव विद्यमान रहेंगे। यह जो राशि परिवर्तन है शनिदेव का, वह आपके 12वें भाव से लग्न भाव में होने जा रहा है। यह बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति आपके लिए रहेगी, क्योंकि 12वें भाव का शनि अत्यधिक खर्चे करता है, क्योंकि यहाँ पर साढ़े साती का उपक्रम तो प्रारंभ होता ही है, उसके साथ ही 12वें भाव का शनि व्यर्थ कार्यों में संलग्नता हो गई, अत्यधिक दौड़ भाग हो गई, व्यर्थ का परिश्रम हो गया जिसका कोई परिणाम आपके जीवन में नहीं आ रहा हो, मतलब उसका कोई लाभ नहीं है किंतु परिश्रमाधिक्यता है, इस प्रकार की स्थिति का होना। पैसे खर्च हो रहे हैं किंतु पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पैसे जा रहे हैं, तो यह स्थिति का होना। पुनः अचानक से जो है मतलब मानसिक कष्ट का होना अथवा मानसिक रूप से चिंताधिक्यता, स्ट्रेस, एंजाइटी आदि चीजों को देने वाला यह जो शनिदेव का 12वें भाव का जो गोचर है वह माना जाता है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद भरी खबर यहाँ पर यह निकल के आती है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वह आपके लग्न भाव से हो रहा है। वस्तुतः लग्न भावस्थ शनि भी उतना ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि तनुस्थेर का जो यहाँ पर विवादी कहा गया है, किंतु धन के मामले में यह जो शनिदेव का गोचर है वह बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। चूंकि शनिदेव को कालपुरुष के कुंडली में भी कर्म और धन का आय का कारकत्व दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके जीवन में धन की प्राप्ति होना, करियर में स्थिर उद्योग की प्राप्ति होना अथवा पदोन्नति की प्राप्ति होना यह भी संभावित है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में जो शनिदेव का परिणाम है, आचार्य वराह मिहिर बृहद जातक नामक ग्रंथ में कहते हैं, मैंने इसका रेफरेंस भी यहाँ पर ऐड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि स्वंतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जाया धनो जीव क्षेत्र गतेर गजे पुरबल ग्रामाग्र नेता अथवा ग्रामाग्र अग्र नेता मतलब क्या कि आगे मतलब लीडिंग पोजीशन, नेता मतलब नेतृत्व करना। तो इस प्रकार से आप कहीं भी किसी भी स्थान विशेष में क्यों ना हो, वहां पर आपको एक लीडिंग पोजीशन की प्राप्ति होना भी यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है वह दर्शाता है। पुनः चूंकि यह जो शनिदेव का गोचर है वह आपके लग्न भाव से हो रहा है, शनिदेव को मंद कहा जाता है, अर्थात बहुत धीरे चलने वाला ग्रह है। यह सभी ग्रहों में सबसे अंत में इसकी कक्षा आती है, तो इस प्रकार से इसके जो भी परिणाम है वह दूरगामी परिणाम होते हैं। जो भी आपने कार्य किया है उसका जो परिणाम है वह किंचित विलंब से प्राप्त होता है। लग्न का शनि आपको आलसी बना देता है, यहाँ पर आपका जो निरंतरता होती है वह भी कहीं ना कहीं भंग होती है। किसी भी कार्य को आप आरंभ तो कर लेंगे किंतु कंटिन्यूटी वहां पर नहीं बन पाती, रेगुलरिटी नहीं होती है। ऐसा भी शनिदेव का जो लग्न भावस्थ प्रभाव है वह देखने के लिए प्राप्त होता है। पुनः चूंकि यह शनि जो है वह आपके लग्न भाव, लग्न क्या है व्यक्ति का स्वभाव है, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म, पुण्य आदि के कारक ग्रह गए हैं। तो यहाँ पर जब शनि और बृहस्पति का योग होता है, इस प्रकार से आपके स्वभाव में ज्ञान, दया और अध्यात्म के प्रति अथवा धर्म के प्रति जो है अत्यधिक वृद्धि का होना अथवा इन सभी चीजों में आपकी रुचि अथवा रुझान का होना भी समझ में आता है। शनिदेव का जो सप्तम दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मीन राशि वाले जातक होंगे जिनका विवाह भी इस गोचर अवधि में संपन्न होगा। करियर भाव को भी शनिदेव देख ही रहे हैं, अतः स्टेबिलिटी करियर में प्राप्त होना, स्थिर उद्योग की प्राप्ति होना, करियर में प्रमोशन होना आदि स्थितियां भी यहाँ पर आपके लिए संभावित है। पुनः तृतीय दृष्टि चूंकि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, मित्र दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर बंधु बांधवों को सहयोग और छोटी मोटी यात्राओं का होना भी यहाँ पर निश्चित तौर पर आपके जीवन में दिखता है। देखिए, सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं, अतः जो शनिदेव है आपके लग्न भाव में है, आपको यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो रोगा शौचक क्रियाप्तिम इस प्रकार से जो है यहाँ पर शनिदेव का लग्न भावस्थ गोचर का फल बतलाया गया है, अर्थात रोग का होना,
मतलब शारीरिक रूप से कहीं न कहीं कष्ट का होना और अशौच मतलब व्यक्ति जो है स्वच्छता नहीं रखता है अपने जीवन में, तो इस प्रकार की स्थिति का होना और रोगा शौचक क्रियाप्ति मतलब क्रियाप्ति मतलब इस प्रकार से किसी भी कार्य के प्रति जो है मतलब एक्टिव ना होना मतलब किसी भी उत्साही नहीं होता व्यक्ति, एकदम अनुत्साही हो जाता है, रेगुलर नहीं रह पाता है, कोई सभी का बस मानसिक रूप से उसका भले ही चिंतन चले किंतु जो प्रायोगिक है वह कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार से स्थितियाँ कुछ हो सकती हैं। हाँ, कुछ यात्राएँ भी हो सकती हैं, दूर की यात्राएँ हो सकती हैं किंतु उसका बेहतर परिणाम ना मिल पाना, वो भी यहाँ पर संभावित है। इस प्रकार से यदि कुछ भी शनिदेव के दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको समझ में आते हैं, तो आपको शनिदेव के उपाय के तौर पर जो है सबसे ज्यादा बेहतर उपाय जो शनिदेव का बतलाया गया है वह मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का एक एक पाठ करें। पुनः सप्ताह में एक दिन हनुमान जी का दर्शन करें। शनिवार के दिन विशेषतया गरीबों में जो है दान करें, उनको भोजन खिलाएं, उनको अन्न वस्त्र जल यथासंभव जो भी आपसे हो सकता है उस विषय वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन विशेषतः कृष्ण वर्णीय वस्तुओं का दान भी बहुत ज्यादा प्राशस्त्य माना जाता है इसका। कृष्ण वर्णीय वस्तुएं जैसे काले कपड़े हो गए, पुनः उड़द की दाल हो गई, लौह हो गया, तिल हो गई, कृष्ण वर्णीय तिल हो गई, सरसों का तेल हो गया, महिषी हो गई, इन सभी विषयों का दान भी आपके लिए शनिदेव से संबंधित जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये शनिदेव के राशि परिवर्तन का शुभाशुभ प्रभाव था। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए मिले जुले परिणाम ही आपको जीवन में देखने के लिए प्राप्त होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाला यह जो समय विशेष है आपके लिए शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।